नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेश सर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में दूसरा क्लास लेकर आया हूं। इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है नंबर या सिंबल कोडिंग। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो पहला वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसको आप एक बार देख लें। उस पर कॉन्सेप्ट जो समझाया गया शुरू के 10 मिनट का वो क्लास देख लेंगे तो इस सारी जो भी आज का क्लास रहेगा सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसमें आप लोग को समझाया गया है कि जो अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट के, उसके पोजीशन कैसे याद रख सकते हैं, अपोजिट कैसे, अक्षरों का अपोजिट कैसे ध्यान में रख सकते हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। इस तरीके से कैसे उसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें अगर आप अच्छे से सीखे रहेंगे तो आज के क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत अच्छे से आज आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी भाषा में ए को 2, पहला क्वेश्चन है, किसी भाषा में ए को 2, बी को 3, सी को 4 इसी तरीके से लिखा जाता है तो प्लेस को कैसे लिखा जाएगा? प्लेस को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि किसी भाषा में ए को 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, सी को 4 लिखा जाता है, डी को 5 लिखा जाता है, इसी तरीके से क्रम जेड तक होगा तो प्लेस को कैसे लिखा जाएगा? तो अगर आप पोजीशन ध्यान में रखे हुए हैं, जैसे ए का पोजीशन 1 होता है, 1 से 1 नंबर बढ़ा के 2 लिखा गया है। बी का पोजीशन 2 होता है तो 3 लिखा गया है। 3 का पोजीशन 4 होता है, सी का पोजीशन 3 होता है तो 4 लिखा गया है। डी का पोजीशन 4 होता है तो 5 लिखा गया है। ठीक है, मतलब जो इसका एक्चुअल पोजीशन है उससे एक ज़्यादा करके लिखा गया है। जैसे पी का पोजीशन होता है 16, यल का होता है 12, ए का हो जाता है 1, सी का होता है 3 और ई का होता है 5। तो 16 है तो एक बढ़ा के लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17। 12 है तो हो जाएगा 13, 1 है तो हो जाएगा 2, 3 है तो हो जाएगा 4, 5 है तो हो जाएगा 6। ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब जो जिस कंडीशन में कहा जाएगा क्वेश्चन को हल करने के लिए उसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। पोजीशन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से आप पोजीशन को समझ सकते हैं मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया हुआ है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। और अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, अभी मैंने आपको बताया था, पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। 10 मिनट का क्लास है वो, 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पहला टाइप कराएगा था लेटर कोडिंग, वो आप देखे रहेंगे तो इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, लिखा है किसी कूट भाषा में सीडेट को, सीडेट, किसी कूट भाषा में सीडेट को 95 73 15, 95 73 15 सीडेट को लिखा जाता है 95 73 15। डिपॉजिट को लिखा जाता है, डिपॉजिट को लिखा जाता है 75 28 941, 75 28 941 से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसी कूट भाषा में टीड को क्या लिखा जाएगा? टीड को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये पूछा जा रहा है। मतलब किसी कूट भाषा में मतलब सीडेट को ये लिखा जाता है, डिपॉजिट को ये लिखा जाता है, तो उसी नियम से टीड को क्या लिखा जाएगा? इसको ऐसा समझिएगा जैसे सीडेट लिखा हुआ है, इसको ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं। ये सीडेट हो गया। ठीक है ना। इस पे जो नंबर दिया है उसको देख लेते हैं। नंबर कितना दिया है? 95 73 15। ये हो जाएगा 95 73 हो जाएगा 15। यानी यस का पोजीशन, यस का जो नंबर दिया 9, ई का 5 दिया है, डी का 7 दिया है, ए का 3 दिया है, टी का 1 दिया है, ई का 5 दिया हुआ है। ठीक है, डिपॉजिट को देख लेते हैं। डिपॉजिट दिया हुआ है। ठीक है, डिपॉजिट का क्या दिया हुआ है नंबर? डिपॉजिट का दिया है 75 28 941, 75 28 941। ठीक है ना, डिपॉजिट। तो पूछा टीड को कैसे लिखा जाएगा? TEAD, टीड को कैसे लिखा जाएगा? देखिए सभी क्वेश्चन अलग अलग नियम पे होते हैं। आपको जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन अलग अलग नियम पे, इतने पे आप अभ्यास कर लेंगे। लगभग मैं 21-22 क्वेश्चन हल कराऊंगा, आप इतने पे अभ्यास करें तो सेम इसी में से क्वेश्चन कोई ना कोई फंस जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए टी का पोजीशन, टी का जो वैल्यू दिया है 1 दिया है, और भी कहीं भी देख सकते हैं लास्ट में टी का वैल्यू 1 दिया है तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ई का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ भी 5 दिया, कहीं भी देख लेंगे तो ई का वैल्यू हो जाएगा 5। ए का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिया हुआ है तो हो जाएगा यहाँ पे 3, और डी का वैल्यू दिया हुआ 7 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, तो ये टीड का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1537।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सब अलग अलग नियम के आधार पर होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा, कॉपी पे एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। इतने ही क्वेश्चन में आपके एग्जाम में हो फंस जाएगा और आ जाएगा आंसर आपका बहुत ईजिली। कुछ ही सब क्वेश्चन में होता नहीं है, ज़्यादा कोई कठिन होता नहीं है, तो थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत है। जैसे अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी कूट भाषा में प्ले को, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ किसी कूट भाषा में प्ले को 54 लिखा जाता है। ठीक है ना, किसी कूट भाषा में प्ले को 54 लिखा जाता है। कहा गया किसी कूट भाषा में प्ले को 54 लिखा जाता है, 54 द्वारा कूट किया जाता है, तो उसी भाषा में अरेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? अगर जिस नियम से प्ले 54 लिखा गया उसी नियम से अरेस्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये 54 आया कैसे ये समझते हैं। जैसे पी का पोजीशन हो गया 16, एल का पोजीशन हो गया 12, ए का पोजीशन 1 हो जाएगा और वाई का पोजीशन 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 54 लाया गया है, तो इसको हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। तो 25 1 26, 26 16 40, 40 10 50, तो 52। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 6 2 8 1 9 5 14, अच्छा 54 हो जाएगा। देखिए 25 1 26, 26 और 16 42 हो जाएगा, 42 12 54 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ा जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 54 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लेंगे 16 और 12 28, 1 29, 29 25 54 हो जाएगा। यानी जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन है उसको प्लस कर लिया गया है। ठीक है, पोजीशन कैसे याद होगा उसका तरीका मैंने इससे पहले वाले कोडिंग डिकोडिंग के पहले क्लास से बताया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका पोजीशन पहले लिख लेते हैं, 1 हो जाएगा, 18 होगा, ये भी 18 होगा, ये 5 होगा, यस का पोजीशन 19 हो जाएगा और टी का पोजीशन 20 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 18 18 36, 36 हो जाएगा, 36 5 41, 1 42 और 42 20 हो जाएगा, 62 62 और 19 हो जाएगा 81। ठीक है, तो जो यहाँ पे नियम लगा वही नियम यहाँ पे लगा के आंसर बताना होता है। तो ये सबका योग जो हो जाएगा वो 81 हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी, चौथा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कूट भाषा में मोनूमेंट को, किसी कूट भाषा में मोनूमेंट को 46 53 45 52, 46 53 45 52 ये लिखा जाता है। किसी कूट भाषा में मोनूमेंट को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैरियर को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में कैरियर को क्या लिखा जाएगा? तो यम का पोजीशन हो जाएगा 13, ओ का हो जाएगा 15, यन का हो जाएगा 14, ये 21 हो जाएगा, ये 13 होगा, 5 होगा, 14 होगा और 20 होगा। ठीक, पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट है मैंने पहले वीडियो में बताया है। आप पोजीशन याद रखेंगे तभी ये पॉसिबल है। देखिए ये पोजीशन लिख लिया यहाँ पे, जो इसका पोजीशन है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है नंबर, तो आया कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे ये 13 लिखा है, इसके डिजिट को अगर जोड़ दिया जाएगा तो 4 हो जाएगा। 3 और 1 4, 13 में 1 और 3 डिजिट है, इसको जोड़ दिया गया तो 4 हो गया। ये 15 है, 5 और 1 6 बना यहाँ पे। 14 है तो 4 और 1 5 यहाँ बना। ठीक है, 21 है तो 2 और 1 3 बना यहाँ पे। समझ में आ रहा है? 13 है तो 3 और 1 4 बना है यहाँ पे। 5 है तो सिंगल डिजिट है तो 5 ही होगा। 14 है 1 और 4, 14 है तो 4 1 5 बना है यहाँ पे। 20 है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा। यानी जो पोजीशन है, ठीक है ना, जो पोजीशन है, पोजीशन के डिजिट को जोड़ के बताया गया है। तो यहाँ पे इसके पोजीशन को लिख लेते हैं। सी का पोजीशन 3 हो जाएगा, ए का पोजीशन 1 होगा, आर का 18 होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 18 होगा। तो डिजिट को जोड़ा गया है तो सिंगल डिजिट है, यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ भी ए का सिंगल डिजिट है तो 1 हो जाएगा। ये 18 है तो कितना हो जाएगा? 8 और 1 9 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, ये भी 5 होगा और 8 और 1 9 हो जाएगा यहाँ पे। यानी हो जाएगा 31 95 59। ठीक है, तो आंसर इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 31 95 59 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कूट भाषा में ओरल को, ORAL, क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी कूट भाषा में ओरल को 3196 लिखा हुआ है, 3196 लिखा गया है। किसी कूट भाषा में ओरल को 3196 द्वारा कूट किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में रिटेन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है ना, उसी कूट भाषा में
रिटेन को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए इसका पोजीशन पहले लिख लेते तो आइडिया लगेगा, पोजीशन लिखने से ही आइडिया लगेगा क्या हो सकता है। ये 15 हो जाएगा, ये 18 होगा, ये 1 होगा, ये 12 होगा। देखिए यहाँ पे अगर 15 है तो इसके डिजिट को जोड़ा गया तो 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसके डिजिट को जोड़ा जाएगा तो 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। यानी जो डिजिट नंबर है, ठीक है ना, जैसे इसका 23 हो जाएगा, डिजिट को उल्टे क्रम में सम किया गया है। ठीक है, पहले को आखिरी और आखिरी को पहले। यहाँ पे देखिए आखिरी को पहले से किया गया है। पहले पोजीशन लिख लेते हैं। 23 हो गया, 18 हो गया, 9 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, 5 हो गया और 14 हो गया। तो आखिरी वाले को पहले लिखना है, यानी 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये 20 का 2 और 0 है तो 2 ही हो जाएगा, ये भी 2 होगा। ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये 8 और 1 9 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा इसका 55 22 99 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 22 99 5। चौथा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है, आखिरी से स्टार्ट किया गया है, मतलब इसके डिजिट को जोड़ा गया और आखिरी से जोड़ा गया, पहले आखिरी वाले को पहले लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आपके लिए बस पोजीशन को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन आप जितना बेहतर तरीके से आप याद रखे रहेंगे, थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे, 2-4 सवाल जैसे लगाएंगे या जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतना आप क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, किसी कूट भाषा में नाइफ को, ठीक है, नाइफ लिखा है, किसी कूट भाषा में नाइफ को $3% हैज और 5 लिखा जाता है। किसी कूट भाषा में नाइफ को $3% हैज 5 लिखा जाता है तथा लेख को $7 ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में फेल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, उसी कूट भाषा में फेल को क्या लिखा जाएगा। तो जो यहाँ पे देखिए सब इस पर सिंबल दिया हुआ है, इससे पहले सब नंबर दिया होता तो सिंबल दिया हुआ है। तो फेल जो है FAIL, तो यफ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे @ हो जाएगा। आई का क्या होगा, परसेंटेज, ठीक है ना, यहाँ पे आई का परसेंटेज है। और यल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे यल का हो जाएगा 7। जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से इसको लिख लिया जाएगा। हैज @ परसेंटेज और 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल का है। हाई लेवल का क्या है सिंपल सा, थोड़ा समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा लिखा हुआ है ACNE, इसका वैल्यू दिया हुआ 3 7 29 और 11 ये दिया गया है। अब पूछा जा रहा है बॉयल का क्या होगा, BOIL। अब देखिए इसका सारा लेटर तो इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये देखना कि ये नंबर किस तरीके से बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो n तक मैक्सिमम नंबर है, तो इसको सॉल्व देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। A B C D E F G H I J K L M N। ठीक है, लिखने को तो Z तक लिखा जा सकता है, लेकिन n तक मैक्सिमम है। यहाँ पे n के बाद वाला अक्षर दिया नहीं, इसलिए n तक लिख लेते हैं। अब यहाँ पे A का पोजीशन देखिए 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। इसके बाद C का जो पोजीशन दिया है 7 दिया हुआ है, C का यहाँ पे 7 हो जाएगा। n का पोजीशन दिया है 29, ये n का पोजीशन दिया हुआ है, ये हो जाएगा 29। और E का जो पोजीशन दिया हुआ है यहाँ पे 11 दिया हुआ है, ये हो जाएगा यहाँ पे 11। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा सीक्वेंस होगा। ये देखिए 3 है तो यहाँ 5 लिख दे, 3 5 7, ये हो जाएगा 9, D का हो जाएगा यहाँ पे 9, F का हो जाएगा 13, G का हो जाएगा 15, H का हो जाएगा यहाँ पे 17, I का हो जाएगा 19, J का हो जाएगा 21, K का होगा 23, L का हो जाएगा 25 और M का हो जाएगा 27 और अच्छा ये 29 यहाँ पे N का दिया हुआ है, ये हो जाएगा N का 29। तो बॉयल का पूछा जा रहा है, तो B का क्या यहाँ पे हो जाएगा, ये सीक्वेंस एक तरीके से बन गया।
तो बी का हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक। ओ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो 31 होगा, ठीक है ना, 31 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ओ का 31, आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 और यल का क्या हो जाएगा यहाँ पे 25। ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा बातें। 7वें क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5, 31, 19, 25। 5, 31, 19, 25 कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में कॉमा लगा है, विकल्प में कॉमा लगा हुआ है। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, ये अक्षर लिखा हुआ है तो इसी को ये ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, तो जिस ऑर्डर में ये पोजीशन पे है उसी ऑर्डर में इस पोजीशन को लिखा गया है, फिर इसमें से बॉयल का BOIL यहाँ पे उसी पोजीशन के माध्यम से हल कर दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है यदि O = 16, O = 16, 4 = हो जाएगा 42, 4 = 42 हो जाएगा, और तो फ्रंट का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका O का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है 15 होता है, तो 15 में क्या किया गया +1 करके यहाँ पे लिख दिया गया है। इसका पोजीशन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। F का 6 होता है, O का 15 होता है और R का 18 होता है। तो इस सभी में क्या किया जाए, इसमें +1 कर दिए, +1 कर देंगे सभी में, तो +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे सबको, ये 6 का 7 हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 16 और 18 का हो जाएगा 19। अब सबको प्लस कर लें। ठीक है, तो प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 6, 15, 15, 7, 22 हो जाएगा। तो 22 का 2 हो गया, बचा 2 और 2, 2, 4 हो जाएगा, यानी सबको जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा F का हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 18, ये होगा 15, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 20। सभी में एक एक ज़्यादा जोड़ देंगे तो कितना, 6 का ये 7 हो जाएगा, 18 का 19 होगा, 15 का 16 हो जाएगा, 14 का 15 हो जाएगा और 20 का 21 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 9, 7, 16, 6, 22, 22, 5, 27, 1, 28 का 8, बचा 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 78। इसका राइट आंसर हो जाएगा 78। चौथा विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि रिक्वेस्ट को यस टू आर 5 to TU लिखते हैं तो एसिड को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन में लिखा रिक्वेस्ट, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे यस, ये हो जाएगा 2, ये होगा R, यहाँ होगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा T और ये हो जाएगा U। तो यहाँ पे देखिए जो स्वर है वावेल, ये वावेल है यहाँ पे, और वावेल ये है और ये है। तो वावेल क्या होता है A, E, I, O, U। तो E के जगह पे 2 लिखा हुआ है, U के जगह पे 5 लिखा हुआ है, E के जगह पे 2 लिखा है। यानी अगर एक क्रम में देखा जाए तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक, और ये देखिए ये 18 नंबर पे होगा, एक 19 यानी एक बढ़ा के यहाँ पे है, ये 17 है, ये 18 है, एक बढ़ा के यहाँ पे है, ये 19 होगा तो ये 20 हो जाएगा, और ये 20 है तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में एसिड पूछा जा रहा है, तो इसमें वावेल कौन सा है, ए है और आई है। ए का पोजीशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आई का पोजीशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। सी 3 नंबर पे होगा, डी 4 नंबर पे होगा, तो सी से एक बढ़ा के यहाँ पे देखिए 18 से 19 और 17 से 18 हुआ, तो 3 से 4, 4 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे डी, और डी का हो जाएगा यहाँ पे ई। तो आंसर क्या हो जाएगा AD3E 1D3E। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1D3E। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं एक बार अगर कहीं कन्फ्यूजन हो दोबारा से बैक थोड़ा करके देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप अगर हल करें तो क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से अगर कठिन क्वेश्चन में से अगर होगा तो इसी में से आंसर आपका आ जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। बाकी बहुत टफ होता नहीं, थोड़ा सा बस अभ्यास करने का
वो है, आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर को विषम संख्या से शुरू हो, तो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर जो है विषम संख्या शुरू हो, इसका मतलब ये है ए को लिखा जाए 1, बी को लिखा जाए 3, सी को लिखा जाए 5, डी को लिखा जाए 7, ई को लिखा जाए 9। ठीक है, इसी क्रम में लिखना है। तो पूछा इंडियन को क्या लिखा जाएगा, INDIAN, इंडियन को क्या लिखा जाएगा, यानी यन तक लिख लेते क्योंकि यन तक मेन है। ठीक है ना, EFGHIJKLM हो जाएगा 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 और 27। तो इसी विषम यानी ऑड नंबर में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए आई का हो जाएगा यहाँ पे 17, यन का क्या हो जाएगा, यन का हो जाएगा 27, डी का क्या होगा, यहाँ पे डी है 7 हो जाएगा, आई का हो जाएगा 17, आई का कितना है 17 है, ए का हो जाएगा यहाँ पे 1 और यन का हो जाएगा यहाँ पे 27। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अच्छा, तो ऐसे ही शब्द इंडियन का कुल मान कितना होगा, इसका कुल मान पूछा जा रहा है। तो ये आंसर ना होके इसका योग पूछा जा रहा है, इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ देना है तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, यहाँ प्लस लग जाएगा, 27 है, डी का 7 था। ठीक है, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, फिर से सभी को जोड़ना है। तो आई का यहाँ पे दिया होता 17, ठीक है 17 हो जाएगा, एन का हो जाएगा 27, डी का हो जाएगा 7, आई का हो जाएगा 17 और आई का 17 हो गया, ए का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 27। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 14, 21, 28 और 35, 1 36 का 6 बचा 3, 3 2 5, 6 2 8 9 96। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 96, चौथा विकल्प इसका सही आंसर होगा। कहा जा रहा है अल्फ़ाबेट को विषम संख्या में लिखना है, विषम संख्या में लिखना है तो उसी को जो नंबर होगा उसी को लिख के सबको जोड़ दिया आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 10वां। ठीक, समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहा जाए यदि एक निश्चित कोड भाषा में डिल को एक निश्चित भाषा में डिल को, ठीक है 45112 ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में लेडी को क्या लिखा जाएगा, लेडी को पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लेडी को क्या लिखा जाएगा। तो डी का पोजीशन हो गया 4, ई का हो जाएगा 5, ए का हो जाएगा 1 और ये 12। अच्छा, ये जैसा है उसी तरीके से लिख देना है। ठीक है, ये 4 5 1 12 जो पोजीशन में उसी को लिख देना है। तो यहाँ हो जाएगा यल का पोजीशन होता है 12, ए का पोजीशन होता है 1, डी का पोजीशन होता है 4 और वाई का पोजीशन होता है 25। ये इसका राइट आंसर है, 12 1 4 25। बी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए पोजीशन याद करना बहुत जरूरी है, मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। जितना बेहतर आप पोजीशन को ध्यान में रखेंगे उतने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है यदि a इक्वल टू 2, a का वैल्यू दिया हुआ है 2 और m इक्वल टू 26 लिखा हुआ है और z इक्वल टू लिखा हुआ है 52, तो बेट का पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक, तो a का ओरिजिनल पोजीशन 1 होता है, m का 13 होता है और z का 26 होता है। तो इसको ठीक डबल कर दिया गया। देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पोजीशन याद अगर आपको है तो कितने इजीली आप इसको हल कर सकते हैं। 1 का 2 हो गया, 13 का 26 हो गया, 26 का 52 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 20 होगा इसका पोजीशन। तो 2 का कितना होगा 4, 5 का हो जाएगा 10 और 20 का हो जाएगा 40, 4 10 40। ठीक है, अच्छा योग पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से योग इसका निकाल लेते हैं। जब इसमें अगर ये वैल्यू नहीं दिया है तो इसका योग कर लेते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल पोजीशन है तो 2 का हो जाएगा 4 प्लस 5 का हो जाएगा 10 और 20 का हो जाएगा 40।
40 10 50 4 54। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? चूँकि हम लोग को आंसर विकल्प के माध्यम से देना होता है, तो विकल्प में योग के बाद योग के लिए पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 54। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 देख लेते हैं। कहा जा रहा है यदि a इक्वल टू 26, क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा जा रहा है a इक्वल टू 26। ठीक, कहा गया a इक्वल टू 26 है और फिर लिखा गया है सन। ठीक है ना, सन लिखा गया है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दूंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सन का चाहे ऐसे लिख लेता हूँ, SUN। सन का दिया हुआ है 27। ठीक, तो पूछा जा रहा है कैट का क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये अपोजिट क्या है, पिछले वीडियो मैंने बताया हुआ, वो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, अच्छे समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। ये एक इसका ओरिजिनल पोजीशन है और एक अपोजिट जेड होता है, यानी 26 नंबर पर जेड हो गया। अपोजिट का योग 27 होता है, बताया था मैंने। ठीक है ना, उसको आप ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका एक्चुअल पोजीशन 19 है, 21 है और 14 है। ठीक, अगर इसका अपोजिट लिख लिया जाए तो अपोजिट लिख लेंगे तो क्या होगा, जैसे यस है तो हाई स्कूल, यस यच, यस का अपोजिट यच है और यच का अपोजिट यस है। ये 19 पे तो ये कितना हो जाएगा 8, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 8। यू है तो उफ शब्द बताया गया था अपोजिट के लिए, यू का अपोजिट यफ, यफ का अपोजिट यू, तो ये 21 है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यम यन साथ में आता है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा 13, ये 13 और ये 14 पोजीशन पे आता है, ये 14 है तो ये 13 होगा। अपोजिट का योग 27 होता है, 19 8 27, 26 1 27, 21 6 27, 14 13 27। इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 13 8 21 6 27। इसका योग जो होगा वो कितना होगा 27 हो जाएगा। तो कैट का पूछा जा रहा है, कैट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 ओरिजिनल पोजीशन 3 होता है, 1 होता है और 20 होगा। तो सी का अपोजिट कितना क्या होगा, यक्स होगा, यक्स का मतलब 24। ठीक है, योग 27 होता है यानी यक्स होगा, अपोजिट बताया गया है। ए का अपोजिट 26 होगा और GT रोड, ठीक है ना, जी का टी बताया गया था तो जी का मतलब 7 हो जाएगा। तो इसका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 10 7 17, बचा 1 2 2 4 1 5 यानी 57। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अगर आप पिछला वीडियो इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्लास देख लेंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट बताया गया पोजीशन कैसे याद रखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया गया है अपोजिट कैसे होगा। ठीक है ना, अपोजिट का कैसे याद रखा जाएगा उसके बारे में बताया गया। एक तीसरा वो कॉन्सेप्ट बताया गया अल्फ़ाबेट का किस तरीके से उसमें ऐड करते हैं। वो अगर आप नहीं सीखे रहेंगे तो इसमें प्रॉब्लम होगा, वो एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। गारंटी है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इससे बाहर प्रश्न, अगर इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना होगा तो नहीं जाएगा। आप एक बार कॉपी पे अच्छे से नोट करके रिवीजन कर लीजिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूंगा, आप अच्छे से इसको अभ्यास किए रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी निश्चित कोड में बैट को 23, कैट को 24 लिखा जाता है तो बॉल को क्या लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 2 1 20, सभी को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 23। ये हो जाएगा 3 1 20, ये हो जाएगा 24। तो बॉल का क्या होगा 2 1, सभी को ऐड कर देना 12 और 12, 12 12 24, 2 26 और 1 27। इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा सा है। ठीक है, जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है उस पोजीशन को जोड़ दीजिए, वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा हुआ है गो का 32 और सी को 49 लिखा हुआ है 49। तो पूछा जा रहा है सम का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जी का पोजीशन क्या होगा 7 होगा, ओ का हो जाएगा 15, इसको जोड़ देने पे तो आएगा नहीं, अपोजिट कर लेते हैं GT रोड, GT, ठीक है ना, जी का पोजीशन हो जाएगा T और T का पोजीशन हो जाएगा G। तो यहाँ पे हो जाएगा T का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 20, T का जो पोजीशन होगा 20। O का अपोजिट क्या होता है, देखिए लव शब्द बताया गया था, लव में यल का अपोजिट O का अपोजिट यल, यानी हो जाएगा यहाँ पे 15 है O तो ये 12 हो जाएगा। इसको जोड़ा गया तो कितना आ गया 32,
20 और 12 32 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा यस का पोजीशन जो है वो हो जाएगा कितना 19। हाई स्कूल, ठीक है ना, हाई स्कूल इसका अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल, तो यस है तो यस का अपोजिट यच हो जाएगा, यानी यच का मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे इसका अपोजिट। देखिए हाई स्कूल ये है ही, ये देखिए 8 नंबर पे तो इसका अपोजिट 19 हो जाएगा। और ये ई है, ई का पोजीशन 5 है, तो वी का अपोजिट ई होता है, ई का अपोजिट वी होता है। ये अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट आप देखे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा वी मतलब हो जाएगा 22 नंबर पे। इसको जब जोड़ा जाएगा तो 49 हो जाएगा। देखिए 22 और 8 30, 30 10 40 9 49। मतलब क्या नियम है, अपोजिट को जो भी अक्षर लिखा हुआ उसका अपोजिट करके जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे इसका 19 हो जाएगा तो यानी इसका अपोजिट हो जाएगा 8, ठीक है। ये 15 है तो हाई स्कूल यस का अपोजिट यच हो जाएगा, यानी 8 हो गया। यस का अपोजिट ओ का अपोजिट यहाँ पे देख लीजिए, या याद है तो कर सकते हैं, यानी 15 है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे यम यन 7 में ये 7 का अपोजिट है, तो यानी ये 13 नंबर पर, तो ये 14 नंबर पर होगा। और वी हो जाएगा, ई का अपोजिट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, यानी वी 22 नंबर पे आता है। सभी को जोड़ लेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 22 8 30 10 40 10 50 6 56, ठीक है ना। 22 8 30 हो जाए, 30 10 40 10 50 6 56। तो 15 क्वेश्चन का जो आंसर होगा विकल्प नंबर ए हो जाएगा 56, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया, ऐट को 20 लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 80, ऐट को 20, बैट को 40 लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यानी ऐट मतलब हो जाएगा यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा इसका पोजीशन। अगर गुणा करें तो 20 से कम 20 हो गया। ये हो जाएगा 2 नंबर पे, ये हो जाएगा 1 नंबर पे, और ये हो जाएगा 20 नंबर पे। ये इन सभी का भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, 20 से कम 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20, तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 का कि जीप लिखा हुआ है, ZIP लिखा हुआ है 198। थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ठीक है। 1998 लिखा हुआ है, तो ये इसका पोजीशन हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। अपोजिट लिख लेते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे 25, ये सॉरी अपोजिट इसका हो जाएगा 1, इसका अपोजिट हो जाएगा इंडियन रेलवे 18, और पी का हो जाएगा, पी का के होता है, के का मतलब 11 हो जाएगा, ठीक है। और ए का किसमें बढ़ा दें तो हो जाएगा 2, 19 और 12, ठीक है। इतना आ जाएगा यहाँ पे, और इन सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना होगा 19 और 12 हो जाएगा 31, 31 2 33, और 33 में 6 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। इनको जोड़ के आ गया कितना 33 में 6 का गुणा कर दें, 6 3 18, 6 3 18 1 19। समझ में आया क्या हुआ, फिर से एक बार देखिए। जीप का वैल्यू लिखा है 198, जीप का पोजीशन हो गया, जेड का 26 हो गया, आई का 9 हो गया और पी का 16 हो गया। इसका अपोजिट लिख लेते हैं। जेड का अपोजिट होता है ए, तो ए का जो पोजीशन हो गया 1। आई का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे, ये मैंने बताया हुआ है, तो आई का हो जाएगा आर, आर का पोजीशन होता है 18। पी है पी के मैंने अपोजिट बताया था, पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, तो पी का हो जाएगा यहाँ पे के, ठीक है। तो ए का जो पोजीशन होगा 1 होगा, आर का 18 होगा और के का 11 होगा। इन सभी में एक प्लस कर दिए, 1 का 2 हो गया, 18 का 19 हो गया, 11 का 12 हो गया, और इनको जोड़ के 6 से गुणा कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा 198, ठीक। यही कॉन्सेप्ट आगे वाले भी में लगेगा। जैसे लिखा हुआ जैप, ZAP, इसका वैल्यू दिया हुआ है 246। जैसे इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट होगा ए, तो ए का मतलब हो जाएगा 1, ठीक, प्लस
इसका अपोजिट हो जाएगा जेड, जेड का मतलब हो जाएगा 26 प्लस पी का अपोजिट हो जाएगा के का मतलब हो जाएगा 11। इन सभी को जोड़ के 6 से गुणा कर देना है तो कितना हो जाएगा, 11 एक 12 हो जाएगा, 26 10 36 तो 38। 38 में 6 का गुणा कर दीजिए, 38 में 6 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 8 48 कितना आया है, कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। ये इसके बाद क्या किया गया है, सभी को एक एक नंबर बढ़ा दिया गया है। एक का कितना हो जाएगा, ये इसको प्लस नहीं करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 से 2 हो गया तो यहाँ पे 1 का हो जाएगा 2, 26 का हो जाएगा 27 और 11 का हो जाएगा 12। इसको जोड़ के 6 से गुणा करना है तो हो जाएगा 7 2 9 2 11, 2 1 3 और 1 4 गुणा 6। ये हो जाएगा यहाँ पे 6 कम 6 6 चौका 24। ठीक, तो आगे है VIP का पूछा जा रहा है, सेम यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं VIP। देखिए V का अपोजिट हो जाएगा E, E का मतलब होता है 5, ठीक है ना, LOVE। ये L का अपोजिट O का अपोजिट L, V का अपोजिट E का अपोजिट V। तो V का अपोजिट हो जाएगा E का पोजीशन होता है 5। I का इंडियन रेलवे, ठीक है। तो I का अपोजिट हो जाएगा क्या, R हो जाएगा, R का मतलब हो जाएगा 18 नंबर। P का अपोजिट K हो जाएगा, K का मतलब हो जाएगा 11 नंबर। ठीक, अब इसके बाद क्या किया गया था, ये तो अपोजिट करके पोजीशन लिख लिया गया, फिर एक एक नंबर बढ़ा दिया गया। 5 का हो जाएगा 6, 18 का हो जाएगा 19, 11 का होगा 12, ठीक है। तो हो जाएगा 12 6 18 18 36 37। 37 में इसका योग हो गया 37 और 37 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7 छंग 42 बचा 4, 36 का 18 4 22, 222 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाएगा तो इस तरह का प्रश्न होता है, तो आपको थोड़ा अभ्यास करके ही आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो के अंत में क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसको कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, लिखा है DEER 12215 12215। फिर आगे लिखा है हाई 5645 5645। तो हिल का पूछा जा रहा है क्या होगा, यहाँ पे 4 लिखा गया है, ये 5 लिखा गया है, 5 लिखा गया है, 18 लिखा गया, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पे ये 4 है, अगर 4 में यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए 4 में -3 कर दे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 है। इसमें भी -3 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दिया है। इसमें भी -3 किया जाए तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 दिया हुआ है। और 18 में भी -3 किया जाए तो 15 हो जाएगा, यही चीज़। यानी सभी नंबर में क्या किया गया, -3 किया गया है। जैसे ये 8 है तो 8 में -3 किया गया तो कितना आ जाएगा, 5 होगा, तो ये 5 दिया है। 9 में -3 किया जाएगा, इसका पोजीशन 9 है तो 6 हो जाएगा। 7 में -3 किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 8 में -3 किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जो इसका एक्चुअल पोजीशन है उसमें -3 कर देना है तो एच का 8 हो जाएगा, 5 होगा, 5 होगा और 12 होगा। इसमें -3 तो हो जाएगा कितना, 5। इसमें -3 तो हो जाएगा 2, इसमें -3 तो हो जाएगा 2 और इसमें -3 किया जाएगा तो हो जाएगा 9। 5229 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 5229 चौथा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दिया हुआ है E का 5 लिखा हुआ है, यदि E = 5, ध्यान समझिएगा। फिर लिखा है होटल, होटल का लिखा हुआ है 12। तो लैम्प का लिखा है, ठीक है, लैम्प का क्या होगा। तो यहाँ पे E का देखिए, यहाँ पे E का 5 लिखा है और यहाँ पे होटल का 12 लिखा है, तो कैसे हो सकता है।
तो यहाँ पे ई का 5 लिखा है और यहाँ पे ये कितने अक्षर है, एक अक्षर है, एक से इसमें डिवाइड कर दिया तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 ही होगा। यहाँ पे इसका पोजीशन हो गया 8, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 5, ये हो गया 12 और 1 2 3 4 5 है, इन सभी को 5 से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 12 8 20 20 40 40 10 50 10 60 60 बटा 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी सभी को जोड़ के जितने अक्षर उससे भाग दिया गया है। सिंगल अक्षर था इसलिए 1 से भाग दे दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, ये 12 होगा, 1 होगा, 13 होगा और 2 हो जाएगा, सभी प्लस कर लेंगे। और इसमें कितने 4 अक्षर इसलिए 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 12 और एक 13 13 26 2 28 28 बटा हो जाएगा 4, तो 4 7 28, इसका आंसर कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 19वां का पहला विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और बहुत अच्छे से आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन सब परीक्षा में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉपी पे लिख के पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। कॉपी पे लिख के नहीं आप पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन लिखा है, यदि जेब्रा लिखा है 26 52 181 26 52 181 कोबरा का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 26, ये 5 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 26 दिया ही है, ये 5 दिया है, ये 2 दिया है, ये 18 दिया, 1, यानी जो पोजीशन है सेम वही लिख देना, इसमें कुछ नहीं करना है। ये 3 हो जाएगा, 15 होगा, ठीक है ना, ये 2 होगा, 18 होगा, 1 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 3 15 2 18 1 3 15 2 2 1 18। ठीक है, ये विकल्प नंबर 20 का सही आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। कहा जा रहा है वर्क, क्वेश्चन में वर्क का कहा जा 4 12 9 16 यानी ये 23, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 11। ये देखिए सिंपल सा है, अपोजिट है ये 23 4 27, अपोजिट का योग 27 बताए हैं। ठीक है, 15 15 और 12 27 हो जाएगा, 18 9 27 हो जाएगा, 11 और 16, जैसे 16 पे पी है तो पी के हो गया, ये आई हो जाएगा, आई तो इंडियन रेलवे हो गया। लव शब्द बताए थे यल ओ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है ओमेन का, ठीक है ना, ओमेन का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका पोजीशन हो जाएगा 23 15 13 1 14। तो डब्लू का जो अपोजिट हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 होगा। यल ओ, तो यल का हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे यन का 14 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13, 14 का 13 हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 4 12, पहला ऑप्शन है 4 12 14 26 13। यहाँ पे 21 क्वेश्चन बताया गया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, हर तरह क्वेश्चन बताया गया है। आप इतना क्वेश्चन अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। अभी वीडियो ख़त्म होगा तो आपको इमेज के ही माध्यम से कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। पहले ये क्वेश्चन कॉपी पे नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने दिया हूँ वो क्वेश्चन आप हल कर लीजिएगा। निश्चित है कि फिर इस टॉपिक से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस वीडियो में सबसे पहले, इससे पहले वाला वीडियो आप देखे रहेंगे तो आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।